जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। संगत जी, आज हम उस दिव्य भावना की ओर बढ़ रहे हैं जो गुरुजी की वाणी का सार है। समर्पण, प्रेम और मौन की शक्ति। गुरुजी की कृपा शब्दों से परे है। वह एक अनुभव है, एक तरंग है, एक ऐसी उपस्थिति है जो तब महसूस होती है जब मन शांत हो जाता है और हृदय खुल जाता है। गुरुजी कहते थे, पुत्र, मौन में मुझसे बात करना सीख। ये वाक्य साधना का गूढ़ रहस्य है। जब हम मौन होते हैं तब गुरुजी की वाणी भीतर सुनाई देती है। शब्द बाहर की दुनिया में है, लेकिन कृपा भीतर के मौन में उतरती है। मौन में ही हम सुन पाते हैं कि गुरुजी हमसे क्या कह रहे हैं, कौन सी दिशा दिखा रहे हैं। गुरुजी का मार्ग सदा सरल था, लेकिन गहराई से भरा। श्रद्धा रख, सब्र रख और हर पल शुक्राना कर। श्रद्धा बिना जीवन दिशाहीन है, सब्र बिना आशीर्वाद अधूरा है और शुक्राना बिना भक्ति अधूरी है। जब ये तीनों मिलते हैं तब जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा कोई घटना नहीं, ये एक निरंतर प्रवाह है। हम सोचते हैं कि कृपा तभी है जब कोई इच्छा पूरी होती है, पर सच्ची कृपा तो तब होती है जब मन स्थिर हो जाता है, जब दुख में भी प्रेम बना रहता है, जब प्रश्नों की जगह समर्पण आ जाता है। गुरुजी सिखाते हैं कि कृपा का अर्थ है स्वीकार। जो हो रहा है वह भी कृपा है, जो नहीं हुआ वह भी कृपा है, और जो आगे होगा वह भी कृपा ही होगी। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, तू मेरे साथ है तो किस बात की चिंता। ये शब्द साधारण नहीं है। जब हम इन्हें हृदय से सुनते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। हर चिंता, हर डर, हर संदेह उसी क्षण पिघलने लगता है, क्योंकि गुरुजी की उपस्थिति ही सुरक्षा है, उनका नाम ही शांति है। संगत जी, गुरुजी के मार्ग में सबसे बड़ी साधना है विश्वास। विश्वास वही दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी लाता है। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब विश्वास कहता है गुरुजी है ना, और वही पल परिवर्तन का आरंभ बन जाता है। गुरुजी सिखाते हैं, तू अपने भीतर झांक, वहां मैं ही हूं। हम अक्सर बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, स्थानों में, पर गुरुजी तो हमारे हृदय के भीतर ही विराजमान है। हर सांस में उनका नाम है, हर धड़कन में उनका आशीर्वाद है। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तब गुरुजी का साक्षात्कार होता है। गुरुजी की कृपा का सबसे सुंदर रूप है प्रेम। प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। प्रेम से किया हर काम पूजा बन जाता है। प्रेम से बोला हर शब्द मंत्र बन जाता है। प्रेम से जिया हर पल साधना बन जाता है। गुरुजी कहते थे, जो प्रेम करता है वो मुझे पा लेता है, क्योंकि प्रेम ही गुरु तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। संगत जी, गुरुजी की शिक्षा का एक और गूढ़ अर्थ था, सेवा बिना भक्ति अधूरी है। जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, जब किसी की सहायता करते हैं, जब बिना अपेक्षा के देते हैं, वही सच्ची भक्ति जन्म लेती है। गुरुजी कहते थे, दूसरों को खुश देखकर अगर तेरा दिल खुश हो जाए तो समझ ले तू मेरी राह पर है। यही गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा प्रतिफल है, निस्वार्थ हृदय। गुरुजी सिखाते हैं कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, जीवन के हर कर्म में है। जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं और हर स्थिति में शांति बनाए रखते हैं, तब हम गुरुजी की वाणी को जी रहे होते हैं। भक्ति का अर्थ केवल ध्यान नहीं, बल्कि वह जीवन है जो प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरा हो। गुरुजी की एक वाणी है, हर आत्मा दिव्य है, बस उसे याद नहीं। हम सभी भीतर से वही ज्योति हैं, वही ऊर्जा है। गुरुजी केवल उस विस्मृति को मिटाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि तू अलग नहीं है, तू उसी अनंत का हिस्सा है। और जब यह स्मरण जागता है तब जीवन स्वतः पूर्ण हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का अनुभव केवल ध्यान में नहीं, बल्कि शुद्ध भाव में होता है। जब मन निर्मल होता है, जब विचार पवित्र होते हैं, जब इरादे सच्चे होते हैं, तब गुरुजी की ऊर्जा स्वतः उतरती है।
वह हमें हमारी सीमाओं से पार ले जाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जीवन केवल पाने का नहीं, बल्कि बनने का है, बेहतर, शांत और प्रकाशवान बनने का। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, जो तेरे साथ हो रहा है वो मेरे नियंत्रण में है। तू चिंता मत कर, बस जुड़ा रह। इस वाणी में अनंत विश्वास छिपा है। अगर हम वास्तव में इसे अपने जीवन में उतार ले तो कोई भय टिक नहीं सकता, क्योंकि जुड़ना ही मुक्ति है। जब हम जुड़ जाते हैं तब सब कुछ गुरुजी के हाथों में चला जाता है। संगत जी, याद रखिए, गुरुजी की कृपा कभी रुकती नहीं, बस हम महसूस करना बंद कर देते हैं। जब हम पुनः श्रद्धा में लौटते हैं तो वही कृपा फिर से बहने लगती है। कभी कभी गुरुजी हमें मौन में परीक्षा देते हैं ताकि हम अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। लेकिन उस परीक्षा के हर चरण में वो हमारे साथ होते हैं, बस अदृश्य रूप में। गुरुजी की साधना यही है, हर पल जागरूक रहना। जब आप चाय पीते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप चलते हैं, हर क्रिया में जय गुरुजी का भाव रखिए। तब हर क्षण पूजा बन जाएगा। गुरुजी सिखाते हैं कि साधना का अर्थ ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि हर पल ध्यान में रहना है। संगत जी, अब अपने हृदय में बस ये भाव रखिए, गुरुजी, मैं कुछ नहीं, सब आप है। मेरे हर निर्णय में आप है, मेरी हर श्वास में आप है, मेरी हर धड़कन में आप है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है। तब कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, बस शांति और कृपा ही कृपा। जय गुरुजी। संगत जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अगर आपके मन ने आज ये वाणी महसूस की तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, और इस सत्संग को आगे बढ़ाइए ताकि हर आत्मा तक गुरुजी की ये चेतना पहुंचे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्संग जो सिद्ध करती है कि गुरुजी महाराज की शरण में आने वाले का कभी अहित नहीं होता। यह है श्रीमती रीता शर्मा की जीवन गाथा, एक ऐसी महिला की जो अपने बेटे के गलत संगत में फंसने और नशे की लत लगने से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से न सिर्फ बेटे की जिंदगी बदली बल्कि पूरे परिवार में खुशहाली लौट आई। आज की ये कहानी उन सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देख बेबस महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने मित्रों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं रीता जी की संघर्ष और विजय की प्रेरणादायक यात्रा। रीता शर्मा की सत्संग सुनिए। संगत जी, नमस्कार। संगत जी, मेरा नाम रीता शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर में रहती हूं। मेरे पति रमेश शर्मा राज्य सरकार में क्लर्क हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 22 साल का बेटा अमित और 18 साल की बेटी प्रिया। संगत जी, शादी के शुरुआती 20 साल तक हमारा परिवार बिल्कुल आदर्श था। रमेश जी अपने काम में ईमानदार थे, मैं घर परिवार को संभालती थी। अमित और प्रिया दोनों पढ़ाई में होशियार थे और घर के काम में भी हाथ बंटाते थे। अमित बचपन से ही बहुत अच्छा बच्चा था, हमेशा घर में समय पर आता, बड़ों का सम्मान करता, छोटी बहन का ख्याल रखता। उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था और एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 3 साल पहले अमित के कुछ नए दोस्त बने। शुरू में तो लगा कि अच्छी बात है, लड़का सामाजिक हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे अमित का व्यवहार बदलने लगा। पहले वो घर आकर हमसे बात करता था, अब सीधे अपने कमरे में जाकर फोन पर बात करता रहता। अमित, खाना खा ले। मैं कहती, मां, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। वो जवाब देता। रात को भी देर से आने लगा। पहले 8 से 9 बजे घर होता था, अब 11 से 12 बजे तक बाहर रहता। रमेश जी ने टोका, अमित, इतनी देर कहाँ रहता है तू? अमित बोला, पापा, दोस्तों के साथ था, कोई गलत काम नहीं कर रहा। शुरू में हमने सोचा कि ये उम्र का तकाजा है, लड़का बड़ा हो रहा है,
अपनी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अमित की आंखें अक्सर लाल रहती थी, मुंह से तेज गंध आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? आंखें लाल हैं। वो झल्लाकर बोला, मां कुछ नहीं है, आप व्यर्थ की चिंता करती हैं। उसके कमरे में जाती तो अजीब सी गंध आती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। 6 महीने बाद एक दिन घर की सफाई करते समय मुझे अमित के कमरे से एक छोटी सी पुड़िया मिली। उसमें कुछ सफेद पाउडर था। मैं समझ गई कि ये कोई दवा नहीं है। मैंने रमेश जी को दिखाया। रमेश जी का चेहरा पीला पड़ गया। रीता, ये तो ड्रग्स है। उस शाम जब अमित घर आया तो हमने उससे सवाल पूछे। पहले तो वो झूठ बोलने की कोशिश की। मां, ये तो मेरे किसी दोस्त का है, गलती से मेरे पास रह गया। लेकिन जब हमने सख्ती दिखाई तो सच बोला, हाँ ठीक है, मैं नशा करता हूं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सब दोस्त करते हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा नशेड़ी बन गया था। रमेश जी ने अमित को बहुत समझाया, बेटा ये गलत रास्ता है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अमित पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहता, पापा आप पुराने जमाने के हैं, आजकल ये नॉर्मल है। धीरे धीरे अमित की हालत और भी खराब होती गई। ऑफिस से भी शिकायतें आने लगी कि वह काम में ध्यान नहीं देता। पैसों की मांग भी बढ़ने लगी। मां, 5,000 रुपए चाहिए। वो रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर पैसे मांगता। नशे की हालत में अमित का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। छोटी बात पर चिल्लाना, घर के सामान तोड़ना, बहन प्रिया से बदतमीजी करना, ये सब रोज का हो गया। प्रिया डरी सहमी रहती थी। वो मुझसे कहती, मम्मी भाई को क्या हो गया है? वो हमसे प्यार क्यों नहीं करता? सबसे दुखदाई बात यह थी कि अमित अब झूठ बोलने लगा था। घर के पैसे चुराता, मेरे गहने गायब कर देता। जब पूछते तो कहता, मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन तो उसने रमेश जी पर हाथ तक उठाया जब उन्होंने नशा छोड़ने को कहा। जल्दी ही पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि शर्मा जी का बेटा नशेड़ी है। पड़ोसी कहते, रीता जी अमित को ठीक कराइए, कहीं हमारे बच्चों को भी बुरी आदत न लग जाए। कुछ लोग तो साफ कह देते, इन लोगों के बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखो। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। शादी विवाह में भी बुलाना कम कर दिया। प्रिया के स्कूल में भी बात फैल गई। उसके दोस्त कहते, तेरा भाई तो नशेड़ी है। हमने अमित को कई डॉक्टरों के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह जाने से मना कर देता। मैं बीमार नहीं हूं, मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं, वह कहता। एक बार जबरदस्ती एक नशा मुक्ति केंद्र ले गए, लेकिन 3 दिन बाद ही वो भाग आया। घर आकर बोला, अगर आप लोगों ने मुझे फिर कहीं भेजा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हमारे हाथ पांव खुल गए। कहीं बेटा सच में घर छोड़ न दे। 2 साल में हालत इतनी बिगड़ गई कि मैं पूरी तरह टूट गई थी। रोज रात को रोती रहती, हे भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो। रमेश जी भी डिप्रेशन में चले गए। ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगता था। सबसे दुखदाई बात यह थी कि अमित की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वो घर में भी नशे में रहता था। पैसे न मिलने पर वह घर का सामान बेचने लगा। टीवी, फ्रिज, मेरी चांदी की थाली, सब कुछ एक एक करके गायब होता गया। पिछले साल एक रात अमित बहुत बुरी हालत में घर आया। उसकी सांस तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे। मां, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, वो कहकर बेहोश हो गया। हमने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, ओवरडोज हो गया है, बहुत खतरनाक स्थिति है। पूरी रात अस्पताल में बैठी रही। लगा कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़कर न चला जाए। भगवान की कृपा से सुबह तक अमित का इलाज हो गया, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगली बार ये मामला घातक हो सकता है। उस रात मैंने भगवान से कहा, प्रभु अगर आपने मुझे मां बनाया है तो मेरे बेटे को बचाने का रास्ता भी दिखाइए।
आगे की सत्संग सुनने से पहले एक जरूरी बात संगत जी, आज का ये पावन सत्संग आपके जीवन को आशीर्वाद और नई दिशा देने आया है। लेकिन संगत जी, एक और दिव्य अवसर है जिसके द्वारा आप न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकते हैं, बल्कि अपनी सेवा से अनगिनत जीवनों में प्रकाश पहुंचा सकते हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, सेवा सबसे बड़ा साधना है। जब आप अपने अन्न, धन या समय का थोड़ा सा हिस्सा सेवा में लगाते हैं, तो उसका फल कई गुना होकर आपके जीवन में लौट आता है। सेवा करने से न केवल आपके कर्म शुद्ध होते हैं, बल्कि आपके घर में बरकत, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आज आपको गुरुजी के चरणों में दान और सेवा का अवसर मिला है। आप जो भी सहयोग करेंगे, वो किसी भूखे के पेट तक भोजन पहुंचाएगा, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का साधन बनेगा, किसी बीमार को दवा तक ले जाएगा और किसी जरूरतमंद की आंखों में चमक भर देगा। याद रखिए संगत जी, दान कभी कम नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता है। जो प्रेम से देता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। गुरु कृपा ऐसे घरों पर अनंत बरसती है जहां सेवा और दान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप खोलें। स्कैन विकल्प पर जाकर गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर सेवा पूर्ण करें। संगत जी, यदि आप इस सेवा में सहभागी बन रहे हैं, तो कृपया कमेंट में लिखना न भूलें, शुक्राना गुरुजी का, ताकि पूरी संगत आपके साथ मिलकर उस सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर सके। सेवा करें, आशीर्वाद पाएं और गुरु कृपा को अपने जीवन का स्थायी साथी बना लीजिए। संगत जी, सत्संग आगे बढ़ते एच। अगले हफ्ते मेरी पुरानी सहेली सुमन मिली। मेरा हालचाल पूछने पर मैंने सारी व्यथा सुनाई। सुमन बोली, रीता, तू अकेली इस समस्या से लड़ रही है, चल मेरे साथ। यहां पास में एक आश्रम है, वहां गुरुजी महाराज आते हैं। बहुत से नशेड़ियों को ठीक किया है। मैंने कहा, सुमन, मैं इन बाबाओं में भरोसा नहीं करती। सुमन ने जोर दिया, अरे ये कोई ढोंगी नहीं है, बिल्कुल सच्चे इंसान है, कुछ नहीं मांगते। मेरे पड़ोसी के बेटे को भी नशे से छुड़ाया है। आखिरकार मैंने हाँ कह दी। अगले गुरुवार हम आश्रम गए। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। लगभग 80 लोग बैठे थे, सभी तरह के, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े। गुरुजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत सरल था। सत्संग में उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, जब घर में कोई नशे का आदी हो जाता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से हर लत छूट सकती है। ये सुनकर मुझे लगा कि गुरुजी सिर्फ मेरी बात कह रहे हैं। सत्संग के बाद जब व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने का समय आया, तो मैंने रोते हुए अमित की पूरी कहानी सुनाई। गुरुजी ने बड़े धैर्य से सुना, फिर कहा, बेटी, तुम्हारी समस्या अमित की लत नहीं है। मैं चौंक गई। तो फिर क्या है गुरुजी? वे बोले, असली समस्या यह है कि तुम अमित को दोषी मान रही हो, लेकिन वह बीमार है। बीमार को दोष नहीं, इलाज दिया जाता है। लेकिन गुरुजी, वो इलाज करवाने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा। गुरुजी ने समझाया, बेटी, जब तक तुम अमित से लड़ती रहोगी, वो और बिगड़ेगा। उसे प्रेम दो, समझदारी दो, फिर देखो कैसे बदलता है। गुरुजी ने मुझे 5 अमूल्य सुझाव दिए। पहला, अमित को रोज ये कहो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। दूसरा, नशे की हालत में भी उसे खाना दो, पानी दो, बीमार का इलाज करने वाली तरह। तीसरा, उसके दोस्तों को गालियां मत दो, बल्कि अमित को समझाओ कि अच्छे दोस्त बनाए। चौथा, रोज भगवान से प्रार्थना करो कि अमित की बुद्धि ठीक हो जाए। पांचवा, अमित को भी यहां लेकर आओ जब वह तैयार हो जाए। गुरुजी ने कहा, बेटी, मां का प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। प्रेम से अमित जरूर बदलेगा। घर आकर मैंने अपना व्यवहार बदल दिया। अब अमित को डांटने की बजाय प्रेम से बात करती थी। जब वह नशे में घर आता तो पहले की तरह लड़ने की बजाय कहती, बेटा, पानी पी ले।
खाना भी रख दिया है। रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे अमित की बुद्धि को ठीक कर दो। रमेश जी को भी समझाया कि अमित से लड़ना झगड़ना बंद करें। 3 महीने बाद मुझे लगा कि अमित के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ रहा है। पहले वो घर आकर सीधे कमरे में चला जाता था। अब कभी कभी मम्मी क्या बना है पूछने लगा। एक दिन उसने कहा, मां, आपने मुझसे लड़ना क्यों बंद कर दिया? मैंने जवाब दिया, बेटा, तू मेरा बच्चा है। मां अपने बच्चे से कभी लड़ती है क्या? ये सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। 6 महीने बाद एक दिन अमित ने खुद कहा, मां, मुझे लगता है मैं गलत रास्ते पर हूं। मैंने प्रेम से कहा, बेटा, गलत रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन सही रास्ते पर वापस आना जरूरी है। अमित बोला, लेकिन मां, मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा। बहुत कोशिश की है। मैंने कहा, बेटा, अकेले छोड़ना मुश्किल है। गुरुजी महाराज है ना, उनकी मदद लेते हैं। अमित ने सोचकर कहा, ठीक है मां, आप जहां कहेंगी वहां चलूंगा। अगले गुरुवार मैं अमित को लेकर आश्रम गई। रमेश जी और प्रिया भी साथ थे। गुरुजी को देखकर अमित थोड़ा झिझका, लेकिन गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा, आओ बेटा अमित, तुम्हारी मां तुम्हारे बारे में बताती रहती है। अमित ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ा, कैसे नशे की लत लगी, कैसे परिवार को तकलीफ दी। गुरुजी ने कहा, बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की जिंदगी अच्छी बनानी है। गुरुजी ने अमित को समझाया, बेटा, नशा एक बीमारी है, कोई बुराई नहीं। इसका इलाज होता है। तुम्हारे माता पिता तुमसे कितना प्यार करते हैं, ये तुमने देखा है। अब तुम्हें तय करना है कि मां बाप का प्यार जीतना है या नशे की लत। हर गुरुवार यहां आया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अमित ने गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। गुरुजी ने अमित को नशा छोड़ने का एक अनूठा तरीका बताया। रोज सुबह उठकर माता पिता के पैर छूना और माफी मांगना। दिन में 3 बार मन में ये कहना, मैं एक अच्छा इंसान हूं। नशे की इच्छा हो तो तुरंत मां के पास जाकर बात करना। बुरे दोस्तों से मिलना बंद करना। हर गुरुवार सत्संग में आना। अमित ने सारी बातें मान ली। धीरे धीरे अमित बदलने लगा। पहले महीने में तो कई बार फिसला, लेकिन हार नहीं मानी। मुझे और रमेश जी को लगा कि हमारा बेटा वापस मिल रहा है। प्रिया भी खुश थी। वह कहती, मम्मी, भाई फिर से पहले जैसा हो गया है। 3 महीने बाद अमित ने पूरी तरह नशा छोड़ दिया। ऑफिस में भी उसके काम की तारीफ होने लगी। आज 1 साल हो गया। अमित बिल्कुल बदल गया है। अब वो वही पुराना प्यारा बेटा है। उसने अपनी नौकरी में तरक्की भी पाई है। घर में खुशी का माहौल वापस आ गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब अमित खुद दूसरे नशेड़ियों की मदद करता है। वह उन्हें गुरुजी के पास लेकर आता है। अमित कहता है, मां, अगर आपने मुझे प्रेम न दिया होता तो मैं कभी नहीं बदलता। अब पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत वापस आ गई है। लोग कहते, शर्मा जी, आपके अमित में क्या बदलाव आया है। प्रिया के दोस्त भी अब कहते, तेरा भाई तो बहुत अच्छा है। रिश्तेदार भी फिर से सम्मान देने लगे हैं। आज मैं समझती हूं कि गुरुजी ने क्या सिखाया था। नशेड़ी को दोषी नहीं, बीमार समझना चाहिए। प्रेम की शक्ति हर बुराई को हरा देती है। धैर्य और विश्वास से हर समस्या हल होती है। परिवार का साथ मिले तो कोई भी बदल सकता है। भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। आज हमारा पूरा परिवार हर महीने आश्रम जाता है और दूसरे परेशान परिवारों की मदद करता है। आज हमारा घर फिर से खुशियों से भरा है। अमित की शादी की भी बात चल रही है। एक अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। रमेश जी भी खुश रहते हैं। वे कहते हैं, रीता, गुरुजी की कृपा से हमारा बेटा वापस मिल गया। प्रिया अब गर्व से कहती है, मेरा भाई सबसे अच्छा है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि अमित अब दूसरे नशेड़ी बच्चों के माता पिता की मदद करता है। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है तो याद रखिए,
बच्चे को दोषी न माने, उसे बीमार समझे। प्रेम और धैर्य से काम ले। लड़ने झगड़ने से कुछ हल नहीं होता। भगवान और गुरुजी पर भरोसा रखें। कभी हार न माने। कोई भी बच्चा इतना बिगड़ा नहीं होता कि वापस सुधारा न जा सके। बस मां बाप का सच्चा प्रेम चाहिए। दोस्तों, ये थी रीता शर्मा की संघर्ष और जीत की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा परिवार है जो इस समस्या से जूझ रहा है। हो सकता है ये कहानी उनकी मदद कर सके। इस वीडियो को उन माता पिता के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाते देख परेशान हैं। हो सकता है ये सत्संग उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी।